हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9th के लिए चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। एग्जाम्स आने वाले हैं, तो व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से इस चैप्टर का फ्लो जा रहा है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी फॉल इल, और ये एक ही चैप्टर है आपका बायो का टर्म 2 में। राइट, तो सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज हेल्थ। जनरली आप सबसे पहले इसमें इसकी हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। हेल्थ के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें लेंगे कि व्हाट इज अ डिजीज। साथ ही हम कंसेप्ट्स लेंगे कि क्या डिजीज फ्री होना ही हेल्दी है। After discussing this topic, we will be discussing the types of diseases. Different types of diseases, जिसमें कि हम करेंगे acute diseases. मैं just आपको एक overview दे रही हूँ। Acute diseases और chronic diseases, what are they actually, with different examples. And then we will be doing infectious and non-infectious diseases. Infectious and non-infectious diseases, और जिनको हम कहते हैं communicable and non-communicable diseases भी। और ये चैप्टर में जनरली हम infectious diseases को ही डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट, जब आपको डिजीजेस के टाइप पता चल जाए, नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। इस डिजीज के कारण क्या है। आपके पास कारण एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जिसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक कॉजेज, और बॉडी के इंटरनल भी हो सकते हैं, इंट्रिंसिक कॉजेज भी कह सकते हैं इनको। और इसके अंदर ही आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसी में ही आपका आएगा एनवायरनमेंट, इसी में ही आपका आएगा जिसमें कि डिफरेंट माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैनी डिजीजेस। और इस चैप्टर में डिटेल में हम लगभग यही करेंगे। आफ्टर दैट, कॉज के बाद जब ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वाले डिजीजेस हैं, कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट, हाउ डू दे स्प्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जनरली करेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो जब ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर में माइक्रोब्स विल बी द कॉज ऑफ डिजीजेस, तो एक माइक्रोब एक हेल्दी पर्सन से एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में अपने डिजीज कैसे स्प्रेड करता है, यानी टॉपिक विल बी मीन्स ऑफ स्प्रेड। राइट, मीन्स ऑफ स्प्रेड। आफ्टर दिस, एक बार जब बीमारी हो गई तो इसको ठीक कैसे करना है, एंड दैट टॉपिक वी कॉल इट एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। राइट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उसका इलाज कैसे करेंगे। इसी में ही कंसेप्ट आएगा आपका एंटीबायोटिक्स। राइट, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट तक तो ठीक है, ऐसा क्या करें कि हमें ये डिजीज हो ही ना। इट मीन्स वी मस्ट नो हाउ टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इल। सो प्रिवेंशन के ही कंसेप्ट में अंडर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, और बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस करने के कंसेप्ट को जो हम कहते हैं, दैट इज अ वैक्सीनेशन, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, स्पेशली आपके आसपास हमारे गवर्नमेंट कौन सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है। सो दिस विल ऑल बी अबाउट why do we fall ill. So let's start with the topic, that is what actually health means. तो सबसे पहले हम करेंगे what is health. Right? इसकी डेफिनेशन को डेवलप करेंगे हम। वैसे तो क्लियर लाइक सबके लिए यही कहा जाता है कि इट्स अ फिजिकल वेलबींग। राइट, फिजिकल, देन वी कॉल इट एज इट्स अ मेंटल वेलबींग, एंड हेल्थ इज ऑल्सो अ सोशल वेलबींग। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, हम इसी काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करके इसी डेफिनेशन को डेवलप करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही हम बाकी भी टॉपिक्स इसके साथ डिस्कस करेंगे कि हेल्थ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से हेल्थ इज़ अ फिजिकल वेलबींग, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारी बॉडी कब हेल्दी होगी, अगर हमारी बॉडी के अंदर
कोई डिजीज नहीं है, बॉडी इज डिजीज फ्री। डिजीज का मीनिंग क्या है, यही से हम डिस्कस क्लियर कर लेते हैं। डिस मीन्स अन और ईज मीन्स ईजी, मीन्स बॉडी इज अनईजी, डिस्कम्फर्ट। और ये डिस्कम्फर्ट आपको या किसी भी पर्सन को फीवर की वजह से हो सकता है, और ये डिस्कम्फर्ट किसी पेन की वजह से हो सकता है, और ये डिस्कम्फर्ट किसी वूंड यानी किसी जख्म की वजह से हो सकता है। एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी, दैट इज डिजीज। नेक्स्ट आपका आता है, दिस इज द फिजिकल वेलबींग। नेक्स्ट इज इफ द पर्सन इज वेरी हैप्पी, और वो खुश कब रहेगा, उसकी हैप्पीनेस किस पर डिपेंड करती है, उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। और एनवायरनमेंट कैसा है, उसको हेल्दी रहने के लिए, फिजिकली हेल्दी रहने के लिए पर्सन नीड्स फूड, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। फूड को लेकर आने के लिए पर्सन नीड्स वर्क, दैट इज पर्सन शुड हैव एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी के पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट हो और अपना उसका घर चल रहा हो तो पर्सन इज हैप्पी। सेकंड, पर्सन का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई उसको डर ना हो। देयर शुड बी नो फियर एंड देयर शुड बी नो बुलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को स्कूल में बुलिंग फेस कर रहा हो तो पर्सन विल नॉट बी हैप्पी, बट पर्सन बॉडी विल बी डिजीज फ्री, बट पर्सन इज नॉट हैप्पी। सो एनवायरनमेंट के बाद आपके आसपास प्रॉपर क्लीनलीनेस भी होनी चाहिए। द एनवायरनमेंट शुड बी गार्बेज फ्री। अगर आप बाहर कूड़ा डालते हैं, उस गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए देयर शुड बी सम बॉडी इन द सेंस सम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बाहर गार्बेज डिस्पोजल का काम करती है। दूसरा, हमारे एनवायरनमेंट में आवर एनवायरनमेंट शुड ऑल्सो बी रेडिएशन फ्री। हमारे आसपास कोई फैक्ट्री ना हो जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करती हों, और हमारे आसपास एनवायरनमेंट में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ना हो। ये सब चीज़ें हों तो पर्सन विल बी, यू कैन से, एनवायरनमेंट के बेस पर पर्सन कैन बी हेल्दी। दूसरा आता है आपके पास, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट ठीक होगा पर्सन विल बी वेरी पीसफुल एट द मेंटल लेवल, राइट। दूसरा आता है सोशल वेलबींग। द पर्सन शुड बी वेरी, यू कैन से, कोऑपरेटिव, ताकि वो आसपास के लोगों के साथ प्रॉपर हार्मनी में रह सके। दूसरा, उसको कोई कास्ट सिस्टम, कोई और चीज़ उसको तंग ना करे, उसको कोई किसी भी चीज़ का, वही जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ का उसको डर ना हो। दूसरा, उसका मूड तभी अच्छा रहेगा कि अगर उसके आसपास लोग उसके साथ अच्छा बिहेव करें। एक और भी प्रॉब्लम है कि बिहेव तो वो अच्छा करे, इट्स अ वाइस वर्सा, कि पर्सन शुड ऑल्सो बी वेरी गुड इन बिहेवियर। द पर्सन शुड बी वेरी, यू कैन से, इन हार्मनी। पर्सन शुड बी इन हार्मनी विद द सोसाइटी। उसका अपना बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए और सोसाइटी का भी बिहेवियर उसके साथ अच्छा होना चाहिए। सो सोसाइटी के साथ, टू गेट अलोंग वेल विद सोसाइटी, दिस इज नोन एज सोशल वेलबींग। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लड़ाका हो और किसी भी जगह काम में मिसफिट हो, तो इट मीन्स कि पर्सन इज मेंटली नॉट एट पीस एंड पर्सन इज मिसफिट इन द सोसाइटी। तो उसका जो सोशल वेलबींग है वो ठीक नहीं है। सो पर्सन कैन बी हेल्दी ओनली इफ द पर्सन इज फिजिकली फिट, इफ द पर्सन इज एट मेंटल पीस and a person is happy and he goes very well along, मतलब कि get along very well with the society। और उसका जो कम्युनिटी है, उसके सारे फैक्टर्स, उसका एनवायरनमेंट, वो सारा उसके लिए फेवरेबल है, तो वी कैन से पर्सन इज हेल्दी। लेकिन एक और बात भी है कि जब पर्सन हेल्दी होगा, उसका जो फिजिकल वेलबींग, एक क्वेश्चन आता है कि क्या मियरली डिजीज फ्री होना हेल्दी है?
इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा कि अगर सोशल वेलबींग पर्सन का ठीक नहीं है, अगर पर्सन का मेंटल वेलबींग अच्छा नहीं है, मियरली डिजीज फ्री होना, वी कैन नॉट कॉल अ पर्सन हेल्दी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं मिल गया। दूसरी हम बात करते हैं कि पर्सन कैन बी, फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिशियन है, इसी बात को थोड़ा सा रीइंफोर्स करते हैं। एक म्यूजिशियन है एंड पर्सन इज अ सिंगर, उसको डिजीज कोई नहीं है बॉडी में, उसका मेंटल बैलेंस भी ठीक है, द पर्सन इज, उसका एनवायरनमेंट भी ठीक है और वो कोऑपरेटिव भी है और वो अपने आसपास लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल के रहता है, बट उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द सेंस उसकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, जो उसकी एक्चुअली ज़रूरत है टू बी अ गुड सिंगर, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी इट्स नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, नॉट प्रॉब्लम, डेवलप्ड नहीं है, तो वो उसको सिंगर होने में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वी कैन से द पर्सन इज नॉट हैप्पी, पर्सन इज नॉट हैप्पी, तो उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। यहीं पर हम एक और बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की। तो स्पोर्ट्स पर्सन क्या होगा, स्पोर्ट्स पर्सन की अगर उसको भी कोई डिजीज़ नहीं है, उसका सोशल वेलबींग भी अच्छा है, मेंटली भी वो पीसफुल है, एम्प्लॉयमेंट भी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसकी बॉडी में स्ट्रेचिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, एक आम इंसान की तरह है, नॉट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो अगर उसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग कैपेसिटी कम है तो पर्सन इज नॉट वेरी वेल हैप्पी, तो उसकी हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो इसको हम एक कंक्लूड करते हैं, व्हाट इज अ हेल्थ एंड टू whom which person can be called a healthy person। सिंपल हम इसकी डेफिनेशन पे आ गए कि हेल्थ इज नॉट merely the absence of disease in a body, rather it is a state of complete physical, social and mental well-being, physical, social and mental well-being of a person। Is it clear? तो I hope so। तो आपको ये फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अच्छी तरह से क्लियरली समझ आ गया होगा कि इस डेफिनेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। Is it clear? So with this we come to the end of this video। Hope काफ़ी सब क्लैरिटी हो चुकी होगी, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।